महाकुंभ प्रयागराज में लगातार चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष सन्यासी बनाए जा रहे हैं, नागा सन्यासी बनाए जा रहे हैं। और इसी क्रम में जो छोटी उम्र के बच्चे हैं वो भी सन्यास धारण कर रहे हैं, गुरुजनों से दीक्षा ले रहे हैं। उसके साथ साथ उनके आशीर्वाद के बाद इसी महाकुंभ में उन्हें सन्यास दीक्षा दी जा रही है, उन्हें पूर्ण रूप से सन्यासी बनाया जा रहा है। वो ऐसे हमारे साथ एक महाराज जी हैं, हम इनसे बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ हैं शिवानंद पुरी जी महाराज। इन्होंने 8 साल की उम्र में सन्यास वैराग्य की ओर चले गए। तकरीबन इनकी उम्र अब 20 से 22 साल है। इन्होंने आईटीआई भी किया हुआ है। हमारे साथ इस वक्त महाकुंभ के प्रयागराज में अखाड़े में बैठे हुए हैं। आपसे जानना चाहेंगे शिवानंद पुरी जी महाराज कि आपने 8 साल की उम्र में वैराग धारण किया, क्या कुछ उस समय आपकी सोच थी सनातन धर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति, ईश्वर के प्रति आपका भाव? जी, सर्वप्रथम तो आपके सारे दर्शकों को ओम नमो नारायण। देखिए, हमारा मानना है कि ये सब गुरु मूर्तियों की कृपा होती है, कि गुरु कृपा अगर जिस पर ना हो तो वे वैराग्य क्या कुछ भी ले नहीं सकता, मतलब असमर्थ हो जाता है प्राणी। जैसे आप जर्नलिज्म हो, अगर आपने आज जर्नलिज्म की कोर्स नहीं की होती तो शायद आपको ये लाइसेंस आज नहीं मिलता कि आप यहाँ रिकॉर्डिंग कर सकते थे। उसी प्रकार हमारे जो सन्यास जीवन जो है, ये बैराग जीवन जो होता है, तो बैरागी रामानंदियों में होता है। बैरागी कौन होते हैं? रामानंदी होते हैं। और सन्यासी जो होते हैं वे स्वयं शंकर भगवान के ही रूप होते हैं। जी, शंकराचार्य भगवान की हम लोग पूजा करते हैं, शंकर भगवान की आराधना करते हैं। तो जी, ऐसा है कि जब उस समय हम लोग बालक थे, और बालक थे तो मिथिला नेपाल जन्मभूमि थी। शायद सीता जी की कृपा आप कह सकते हो। राम जी का ससुराल भी शायद आपको जनकपुर में ही मिलेगा। वहाँ राम जी को भी गाली दिया गया। तो जिनके ऊपर राम का कृपा हो, श्री राम भगवान की कृपा हो जाए, तो आप सरलता से किसी भी चीज़ को प्राप्त कर सकते हो। तो हमारा मानना है कि ये सब गुरु की कृपा है, सब ईश्वर की कृपा है। 29 तारीख को विशेष पर्व है आप सभी के लिए। 29 तारीख को स्नान होना है अमृत, और ऐसे में क्या कुछ होने वाला है? आप सभी जो यहाँ पर आए हुए हैं, संन्यास दीक्षा दी जाएगी, पिंडदान किया जाएगा, क्या कुछ भव्य रूप होने वाला है? जी, बहुत भव्य होने वाला, बहुत भव्य के साथ साथ दिव्य भी होने वाला। भव्य और दिव्य महाकुंभ 144 साल बाद, जो शायद आप लोग 17-18 तारीख को गए होंगे, जब हम लोगों की संस्कार हो रही थी, अवधूत संस्कार जब हो रहे थे, तो उसमें हम लोगों का संस्कार 18 में हो गया, 18 तारीख को। अब 29 को नागा बनाए जाएंगे तनी के नीचे, जहाँ आपने धर्मध्वजा देखा होगा। तो हम लोगों को वहाँ सुबह सुबह जो होती है शाही स्नान, अमृत स्नान जिन्हें कहा जाता है, शाही आप छोड़ ही दो, अब उसे कहा जाए एक अमृत और भव्य स्नान जिन्हें कहा जाए, दिव्य स्नान जिन्हें कहा जाए, तो इसमें कोई गलत नहीं है। ये संतों की कृपा है। वे परम मूर्ति लोग आते हैं यहाँ पे स्नान करते हैं। मौनी अमावस्या है 29 को, तो हमारा ऐसा मानना है कि सबसे ज़्यादा भीड़ आपको मौनी अमावस्या पे मिलती है। आपने 8 साल की उम्र में सन्यास की तरफ जाने के लिए सोचा और सन्यास की तरफ अग्रसर हुए आप, तो ऐसे में आपके मन में उस वक्त भाव क्या था? क्यों समाज, रिश्तों से, खासतौर पर रिश्तों से, माँ बाप से, संबंधियों से, क्योंकि अगर आप इस सन्यास में आते हैं या वैराग में चले जाते हैं तो आपको मोह माया से दूर होना पड़ता है। बस आप सनातन के लिए, अपने धर्म के लिए, धर्म की रक्षा के लिए अस्त्र और शस्त्र दोनों उठाते हैं। जी, हमारा मानना है कि आप धर्म की रक्षा तब कर पाओगे जब आप में ज्ञान का आगर भाव हो। जब ज्ञान की चक्षु खुल जाती है तब आपको धर्म समझ में आने लगता है। आज तो मेरी तबीयत थोड़ी सी खराब चल रही है, उसको लेकर के हम आपको अच्छे से नहीं कह पाएंगे, किंतु इतना आपको अवश्य कहेंगे
कि ये मोहमायाओं का जो त्याग होता है वे सन्यास जीवन में होता है। जीते जी अपना पिंडदान हमने कर चुके। जो 16 पिंडदान होते हैं वे मतलब परिवार के लोगों का, समस्त परिवारों का जो होता है वे 16 तक होता है। और जब अंतिम जो 17वां जो होती है ना, उसमें पंडित भी हमसे पूछते हैं कि अभी भी कुछ नहीं बिग रहा है, अगर आपको जाना तो आप जा सकते हो। तो आप बताइए, जिसने अपना सब कुछ छोड़ दिया हो, तब 16 पिंडदान जब वे दे ही चुके तो क्या उनके पास क्या कोई विकल्प रह गया? संन्यास जीवन ही लेना है, उसका केवल यही उद्देश्य होना चाहिए। पुरानी उम्र कभी याद आती है, या माँ बाप, परिवार, रिश्ते? जी, परिवार, रिश्ते, ये सब एक नहीं, मोहमाया इसे नहीं कह सकते। देखिए, परिवार भी एक बहुत, हमारे भगवानों में भी परिवार है। तो आज हमारे जो आप अभी बैठे हो अट्टा परिवार, ये हम लोगों की परिवार है। तो परिवार बड़ी पवित्र चीज होती है। वे गृहस्थ परिवार है और ये सन्यास परिवार है। तो परिवार हर चीज में होता है। बिना परिवार के व्यक्ति कोई भी कार्य नहीं कर पाता है। और रही बात 8 साल की उम्र में जब सन्यास में आप आए, उसके बाद गुरुजनों के सानिध्य में रहे, क्या कुछ सीखा, क्या कुछ पढ़ाया गया, और भविष्य कहाँ देख रहे हैं? जी, भविष्य तो देख रहे हैं ठाकुर जी के चरणों में ही, प्रभु के चरणों में ही कोई जगह मिल जाए वहीं देख रहे हैं। और रही बात भगवान के चरणों में ही जाना है, उद्देश्य क्या होता है प्राणी का? मोक्ष पाना। क्योंकि ठाकुर जी स्वयं भागवत में कहते हैं कि प्राणी वही अच्छा होता है जो मोक्ष पाने के लिए हमारी आराधना करता है। तो परम गति मोक्ष से ही मिलती है, पर वे गुरु की कृपा, गुरुड़ कृपा केवलम, कि यदि गुरु की कृपा हो जाए तो सब सरलता से आपको मिल जाएगी। आपने ITI किया, पढ़ने में अच्छे थे, इंग्लिश भी आती है शायद आपको? जी, इंग्लिश हमारा ऐसा मानना है कि अपने भारत में अंग्रेजों का कोई काम नहीं। इन अंग्रेजों के कारण ही गुलामी का जो दिन था, क्योंकि उन लोगों ने हमारे ही भागवत पढ़ के, हमारे ही शिव पुराणों का अध्ययन करके, हमारे ही जितने भी 18 पुराण हैं, 4 वेद है, 6 शास्त्र है, उनका अध्ययन करके आज वे लोग कितने आगे बढ़ गए। और हम लोगों को कहता है कि बंटो। क्यों बटे? आज आप भागवत का अध्ययन करके आज आप लोग देखो कितने आगे बढ़ गए, और हमारे भारत में कोई उस ग्रंथ को पढ़ना नहीं चाहता। थाईलैंड में आप जाकर के देखोगे तो वहाँ राम जी का एक भव्यता होती है, वो एक उत्सव मनाते हैं। तो हमारा मानना है कि हम हिंदुओं को एक रहना चाहिए। किस प्रकार का कठिन तप होता है जब छोटे बच्चे या आप जैसे जब 8 साल की उम्र में जब गुरु के चरणों में जाते हैं, परिवार, समाज, रिश्तों को छोड़कर, किस तरह का तप होता है जब महाकुंभ में आते हैं? तो यहाँ पर पिंडदान और उसके बाद पूर्ण रूप से सन्यास की दीक्षा और उसके बाद सन्यासी जीवन, क्या कुछ होता है? डिटेल में बता दीजिए, छोटे में। जी, बड़ा कठोर तपस्या होती है। जैसे एक कांटों पर चलना, इस प्रकार हम कह सकते हैं, वे एक कठोर तपस्या है। जैसे उर्दे भाव, ये सब जैसे कठोर तपस्या है, उसी प्रकार वैराग से संन्यास लेना भी एक कठोर तपस्या है। तो उस समय हमारे गुरुजी राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा, बेटे पहले अध्ययन करो, पहले थोड़ा पढ़ाई करो, और जब पढ़ाई आपकी पूर्ण हो जाए जब आप इस मार्ग में आना। और आज जब हम इस मार्ग में हैं तो पूर्व काल की कोई भी बात हमें स्मरण में नहीं है। ये हमारे सनातन धर्म की आगाज है, इनकी दिव्यता है, और सारे हिंदू भाई बहन एक रहे तो अच्छा है। कठोर तपस्या, त्याग, ये सब तो हमारे सनातन धर्म की एक छोटी सी पहलू है, कड़ी है। आगे ना जाने कितने सारे कठोर तपस्याएं, उतने डिटेल में जाओगे। सिखाया गया था संस्कृत, वेदों का अध्ययन, मंत्रोच्चारण? जी, आचार्य जी ने एक ही बात हम लोगों को कहा है कि परमार्थ जीवन केवल अपने लिए नहीं सोचना है, लोक कल्याण के लिए सोचना है, लोगों के लिए सोचना है, इस देश के लिए सोचना है, इस भारत भूमि के लिए सोचना है, जिस माता का आज हम लोग कर्जदार हैं, इसकी ऋण उतारनी है। आखिरी सवाल, कुछ मंत्रोच्चारण या कुछ शब्द ऐसे जो हमारे दर्शक आपको देख रहे हैं
उनके भी मन प्रफुल्लित हो जाए, उनको भी आशीर्वाद ईश्वर का मिले इन मंत्रोच्चारण के जरिए। जी, मंत्र उच्चारण जो भी कुछ आपकी स्वीकृति। सबसे सरल मंत्र यदि हो तो वे ओम नमो नारायण से बड़ा कोई मंत्र जो है कि नहीं है, क्योंकि हम लोग भगवान नारायण के अनुयायी हैं, शंकर भगवान की सेवा करते हैं, पूजा करते हैं। तो जी, उनका महामृत्युंजय मंत्र का हम जो है कि जाप करते रहते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव वंदनान मृत्योर्मोक्षीयमामृतात्। ये मंत्र का हम लोग नित्य प्रति अपने मन में जाप करते हैं। जी, ये थे शिवानंद पुरी जी महाराज, जो 8 साल की उम्र में इन्होंने संन्यास वैराग्य जीवन में चले गए। अब इन्हें पूर्ण रूप से सन्यासी का दर्जा दिया जाएगा। जब 29 तारीख को यहाँ पर अमृत स्नान होगा तो ये अपना पिंडदान करेंगे, अपने परिजनों का पिंडदान करेंगे और उसके बाद ये पूर्ण रूप से सन्यासी, नागा सन्यासी बन जाएंगे। कैमरा दीपक के साथ दीपक दुबे, न्यूज़ 24 प्रयागराज।